हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक के माध्यम से कुछ सीखने, जानने, समझने और जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, संधि विच्छेद, किसने, कब, क्यों, कहाँ कहा, अर्थ देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, संदेश देखेंगे इत्यादि एंड सो ऑन। एंड इस तरह से थोड़े ही समय में, कुछ ही मिनटों में इसे फटाफट रैप अप करेंगे, फटाफट समापन करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तत् वाक् विसर्ग जनता अग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अभद्रवत अपि नामानि अनन्तस्य यशः अंग कीर्तानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अब इसका जो है संधि विच्छेद का अर्थ देखते हैं। तत् वाक् विसर्ग, यह वाणी का प्रसारण, जनता अग विप्लव, लोगों के पापों का विनाश करने वाला, यस्मिन मतलब जिसमें, प्रति श्लोकम मतलब प्रत्येक श्लोक में, अभद्रवत अपि यदि वह साहित्य शाब्दिक त्रुटि से त्रुटिपूर्ण भी हो, नमानि अन्तस्य अनंत भगवान के नाम, यशः अंग कीर्तानि यत् जिनमें भगवान की महिमा अंकित है, शृण्वन्ति मतलब सुनते हैं, गायन्ति मतलब गाते हैं, गृह्णन्ति मतलब बोलते या स्वीकार करते हैं, साधवः मतलब सज्जन भक्तजन। अब हिंदी अर्थ से समझते हैं। वह वाणी या साहित्य जो भगवान के नाम, यश और लीलाओं का वर्णन करती है, भले ही उसमें अलंकार या व्याकरण की त्रुटियां क्यों न हो, वह जन समूह के पापों को नष्ट कर देती है। ऐसे वचनों को साधु जन प्रेम पूर्वक सुनते हैं, गाते हैं और स्वीकार करते हैं। अब इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक देवर्षि नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव जी को से कहा। क्यों कहा? पिछले श्लोक 10वां श्लोक जो है स्कंद 1 के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें नारद जी ने भगवान की महिमा से रहित साहित्य की आलोचना की थी, उसे वायसम तीर्थम कहा था। इस श्लोक में वह शुद्ध साहित्य की परिभाषा देते हैं और समझाते हैं कि भले ही भाषा में त्रुटियां हो, लेकिन यदि वह भगवान के नामों और यश से युक्त है तो वह लोक कल्याण का कारण बनता है। कहाँ कहा? जगह का विवरण। बद्रिकाश्रम स्थित साम्याप्रास नामक स्थान पर व्यास देव जी के आश्रम में ये कहा। कब कहा? आज से कितने साल पहले कहा? यह कथा लगभग 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के आरंभ से ठीक पहले कही गई थी। यह श्लोक भक्ति साहित्य की शुद्धता का सर्वोच्च मापदंड स्थापित करता है। अब इसका जो है तात्विक विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ व्यास देव जी को नारद मुनि यह समझा रहे हैं कि साहित्य की शोभा भाषा या व्याकरण से नहीं, बल्कि उसमें भगवान का यश कितना समाहित है, इससे होती है। भक्ति से युक्त वाणी में आत्मीयता होती है, आत्मिक शक्ति होती है, स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, जो जनता के हृदय का पाप और अज्ञान मिटा देती है। ऐसी वाणी का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान है। नामा भिन्नम नामनामी। इसलिए साधुजन जो भक्ति के पथ पर हैं, वे केवल कृष्ण कथा को ही सुनते, गाते और प्रचार करते हैं। इसका और गूढ़ दार्शनिक विश्लेषण अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रभुपाद जी यह श्लोक की आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंशियल ऑफ साउंड को रेखांकित करते हैं, जो केवल भौतिक व्याकरण या अलंकार पर निर्भर नहीं करती, पवित्रता का स्रोत है ये।
साहित्य की पवित्रता या शक्ति शब्दों के चुनाव, चित्र पदम से नहीं बल्कि विषय वस्तु अनंतस्य नामानि यश अंग कीर्तानि से आती है। चूंकि भगवान पूर्ण हैं, उनके नाम और महिमा भी पूर्ण और शुद्धकारी होती हैं। शुद्ध वाणी का प्रभाव, ऐसी वाणी का परिणाम केवल व्यक्तिगत संतोष नहीं बल्कि सामूहिक उद्धार है। जनता अग विप्लव जो श्लोक में है, लोगों के पापों का पूर्ण विनाश। यह सिद्ध करता है कि भगवान की महिमा का गुणगान सबसे बड़ी समाज सेवा है। साधुओं का प्रमाण, साहित्य के सत्य और सार्वजनिक कल्याणकारी होने का अंतिम प्रमाण यह है कि उसे साधुगण शुद्ध भक्त स्वीकार करते हैं, श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। यदि शुद्ध भक्त किसी साहित्य को स्वीकार करते हैं तो उसकी आध्यात्मिक वैधता सिद्ध हो जाती है। अब कुछ उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बालक यदि प्रेम पूर्वक कृष्ण का नाम उच्चारण करे तो भी वह शुद्धिकारी होता है, भले ही उसका उच्चारण शुद्ध न हो। उसी प्रकार यदि किसी की वाणी में व्याकरण की त्रुटियां हो परंतु भक्ति का भाव हो, वह हृदय को शुद्ध करती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अत्यंत सुशिक्षित हो परंतु उसकी वाणी में भगवान का यश न हो, वह वाणी वायस तीर्थ कौवे के स्नान जैसा है और बिल्कुल व्यर्थ है। अब दूसरा उदाहरण से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक के सिद्धांत को तार, वायर जो होता है और विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण से समझा जा सकता है। वाणी साहित्य जो है वो तार है। कोई भी साहित्य चाहे वह व्याकरण की दृष्टि से अत्यधिक अलंकृत जो पिछले श्लोक का चित्र पदम हो या त्रुटि पूर्वक, वह केवल एक तार के समान है। अनंतस्य नामानि यश मतलब विद्युत ऊर्जा, अनंत भगवान के नाम और यश उस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी के समान है। यह ऊर्जा शुद्धिकारी और जीवनदायी है। प्रभाव जो है जनता अग विप्लव, यदि तार सही ढंग से जुड़ा हो अर्थात भगवान की महिमा से युक्त हो तो भले ही तार टेढ़ा मेढ़ा, लाल पीला नीला हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह प्रकाश उत्पन्न करता है, लोगों की अज्ञानता अंधकार को दूर करता है। जनता अग विप्लव। साधक साधव जो श्लोक में है, जो लोग वास्तव में प्रकाश आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं वे तार की बाहरी सुंदरता या उसकी बनावट की परवाह नहीं करते। वे केवल यह देखते हैं कि क्या उसमें शक्ति, भगवान का नाम, यश प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। यदि हाँ तो वे तुरंत ग्रहण करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति श्लोक में दिया हुआ है। निष्कर्ष ये है कि व्याकरण की त्रुटियां क्षम्य है पर विषय वस्तु की त्रुटियां क्षम्य नहीं हैं। भगवान का नाम ही साहित्य को जीवंत बनाता है। नाम जाप द्वारा भगवान से जुड़े रहना मुख्य बात है। यहाँ तार लाल है, पीला है, नीला है, टेढ़ा है, उससे मतलब नहीं है भगवान के विद्युत सोर्स से वो कनेक्टेड है या नहीं। भले ही भाषा अलंकृत हो या न हो, भले ही उसमें अनजाने में कुछ त्रुटि भी हो गया हो, पर मेन पावर सप्लाई भगवान से हमें आसान विधि द्वारा, नाम जप द्वारा हमें हमेशा जुड़ा होना चाहिए। तो आप भी जहाँ भी है, जिधर भी है, जो भी काम कर रहे हैं करिए, लेकिन नाम जप करते रहिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत नाम जप कर लिया तो शरीर मतलब बीमार हो गया। तो नाम जप करते हैं और करते ही रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।